नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अमित शाह ने कहा, पैक्स को मजबूत करने के लिए जल्द ही मॉडल एक्ट लाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाम की खेती की तैयारी शुरू। अगले महीने से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नियम। पंजाब के किसान धान के पौधों का कद छोटा होने से है चिंतित, सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के कंडहुना गांव का किसान फ्रेंच बीन्स की खेती करके कमा रहा है लाखों। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड द्वारा कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर भोपाल में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स को बहुउद्देशीय बना रही है। पैक्स से अपेक्स तक मार्केटिंग की मजबूत व्यवस्था के लिए शीघ्र ही एक मॉडल एक्ट लाया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत के संस्कार में सहकार की आत्मा बसती है। छत्तीसगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत अब बस्तर में भी कृषि विभाग और उद्यानिका विभाग द्वारा कॉफी की खेती के लिए मदद की जा रही है। यहाँ पर करीब 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद पूरे देश में इससे अच्छी प्रक्रिया मिली है। साथ ही अब यहाँ पर लगभग 100 एकड़ में कॉफी की खेती की जा रही है। इसके अलावा किसानों को नई फसल के बारे में प्रोत्साहित करने को लेकर अब उद्यान विभाग द्वारा पाम की खेती की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही वहां पर 100 एकड़ जमीन में पाम की खेती की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाम की खेती के जरिए किसान 1,30,000 रुपए प्रति एकड़ तक की कमाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अगले महीने से कुछ नियम बदलने वाले हैं। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम अमल में आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम के अमल में आने के बाद कार्ड होल्डर के पेमेंट करने का अनुभव बेहतर होगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। कभी तेज बारिश तो कभी सूखे मौसम के इस मिजाज का फसलों पर बुरा असर हो रहा है, जिसके चलते पंजाब के पठानकोट में धान की फसल को एक नई बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसमें पौधे पहले से बोने रह गए हैं। वहीं पठानकोट में धान की फसल कई जगहों पर पीली पड़ चुकी है। इस बीमारी को लेकर कृषि विभाग ने चिंता भी जाहिर की है। धान की बीमारी के बारे में जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर बार मौसम के कारण फसल का नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन इस बार तो धान की फसल में देखने को मिला है कि पौधे कई जगहों से बोने रह गए हैं, जिनसे उनको खेती में काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते किसान चिंतित है और उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में किसान आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। कल तक जो सब्जियां दूसरे प्रदेशों से आया करती थी, अब हरदोई का किसान उन्हें पैदा करके अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी बेच रहा है। ऐसे ही एक अनुभवी किसान हरदोई के कंडहुना गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वे काफी समय से अपने खेतों में फ्रेंच बीन्स की खेती जाल बनाकर कर रहे हैं। किसान ने बताया कि उनके द्वारा पैदा की जा रही फ्रेंच बीन्स आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कन्नौज के अलावा कानपुर तक जा रही है, जिससे उनको लाखों का मुनाफा हो रहा है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट यानी कि FTJ की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की समस्या को हम तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में
इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने बैच नंबर 15 और मराठी भाषा के फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। आपको बता दें, अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उनको पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। लंपी स्किन डिजीज से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में इससे बचाव वाली दवाओं और वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। CM अशोक गहलोत ने ये मंजूरी दी है। इससे पहले बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय किए जा चुके हैं। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत इस रकम को मंजूरी दी गई है ताकि गायों में फैली इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। इस निर्णय से पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन एवं दवाइयां आवश्यक मात्रा में और कम समय में खरीदी जा सकेगी। दक्षिण राजस्थान के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। यहां तक कि गुजरात और मध्य प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अगले 24 घंटों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 27 से 29 अगस्त के बीच मध्यम बारिश होगी, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में 30 और 31 अगस्त को मध्यम बारिश होने की संभावना है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 चमड़ा, नंबर 2 रेशम, नंबर 3 मछली, नंबर 4 उर्वरक। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।